नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से है, जहां पर कोरोना के कहर की वापसी साफ देखी जा सकती है। तीसरी लहर की वापसी है देश में ये, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सावधान रहने की जरूरत अभी भी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 6281 मामले सामने आए हैं, जो एक बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मौत का आंकड़ा की अगर बात करें तो 40 लोगों की जान जा चुकी है और लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 3 जिले ऐसे हैं जहां पर फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा है। वहीं मुंबई में कई बिल्डिंग, 1000 से ज्यादा बिल्डिंग है जो सील करनी पड़ी है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लापरवाही भारी पड़ रही है। दहशत में है मुंबई, धारावी में दहशत बनी हुई है। वहीं बीएमसी ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है और साथ ही जो मेयर है किशोरी पेडनेकर, उन्होंने कहा है कि अगर अभी भी लोग नहीं सुधरे और गाइडलाइंस का उल्लंघन किया तो एक बार फिर से लॉकडाउन की नौबत मुंबई में भी आ जाएगी। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये बढ़ते मामले चिंता की बड़ी वजह है। तो बता दें, इसी मसले पर चर्चा करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में जो कोरोना के बढ़ते मामले उन पर रोक क्यों नहीं लग पा रही। क्या कोरोना को कोई नया स्ट्रेन है जो भारत में डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से दिक्कत पैदा हो रही है। क्यों महाराष्ट्र के क्लाइमेट में ये कोरोना ज्यादा विकसित हो रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारे रिपोर्टर शैलेंद्र सिंह तो जुड़े ही हैं। साथ ही हमारे साथ आशीष आर सिंह, सीनियर फिजिशियन है, वो जुड़े हुए हैं, और शरद सिंघी जी हैं, सीनियर फिजिशियन, वो भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका न्यूज नेशन पर। आपसे जाने कि आखिर इसके पीछे क्या वजह और क्या बचाव के तरीके, क्या अभी भी वक्त रहते हैं, अगर हम समझ जाएं तो चीजें काबू में आ जाएंगी, यही बात करेंगे आपसे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं कि मौजूदा हालात क्या है। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात फिर से बेकाबू हैं। यवतमाल, अमरावती में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। उधर मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद बीएमसी अब एक्शन में। यहाँ की 1305 इमारतों को सील करना पड़ा है। मेयर किशोरी पेडनेकर ने फिर से लॉकडाउन की भी चेतावनी दे दी। महाराष्ट्र में कोरोना रिटर्न से सनसनी, फिर तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। 2 नए वेरिएंट से बढ़ रहा है खतरा। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार फिर से डरा रही है। 2.5 महीने बाद कोरोना के नए मरीजों की संख्या में अचानक उछाल दर्ज किया गया है, तो इसके डबलिंग रेट में इजाफा खतरे का अलर्ट दे रहा है। मुंबई में 77 दिन बाद एक बार फिर कोरोना के नए मरीजों की संख्या 800 के पार हो गई। इससे पहले 4 दिसंबर को कोरोना के 813 नए मरीज मिले थे, जबकि पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के 6112 नए मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में मुंबई में कोरोना ने 5 लोगों की जान ली है, तो पूरे महाराष्ट्र में वायरस 44 लोगों की जान पर भारी पड़ा है। जानकारों के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों की सबसे बड़ी वजह लोगों की लापरवाही है। मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने की वजह से संक्रमण फैल रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने वालों के साथ बीएमसी अब एक बार फिर सख्ती से निपट रही है। थाने में जन्मदिन का जश्न मनाने जुटे 500 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मुंबई के लिए अगले 15 दिन काफी अहम होंगे। सरकार ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कड़ाई से नियमों का पालन करें। जरूरत पड़े तो लॉकडाउन भी किया जा सकता है। ये परिस्थिति लापरवाही के कारण हुई है। शादियों में हजारों की भीड़ जुट रही है, कार्यक्रमों में लोग हजारों लोगों को जुटा रहे हैं। सरकार ने प्रशासन को भी आदेश दिया है कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए। मुंबई में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है। पहले जहां 16 से 18 हजार लोगों की रोजाना टेस्टिंग की जाती थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 20,000 से ज्यादा कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शनिवार को मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर लोगों के बीच मास्क बांटती नजर आईं। मेयर के मुताबिक अगर कोरोना के मामले जल्द कंट्रोल नहीं हुए तो शहर में लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जा सकता है। महाराष्ट्र के कई जिलों में कोविड के 2 म्यूटेटेड वेरिएंट्स तेजी से फैल रहे हैं, जिसकी चपेट में आकर कई लोग संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर से आम आदमी ही नहीं, खास लोग भी बेदम हैं। सूबे में अब तक 23 मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से लेकर जयंत पाटिल और अनिल देशमुख जैसे दिग्गज भी शामिल हैं। वहीं कर्नाटक सरकार ने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि जो भी लोग फ्लाइट, बस, ट्रेन या निजी साधनों से राज्य में आना चाहते हैं
उनके लिए पहले कोरोना की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। तो पूरे महाराष्ट्र में 6000 से ज्यादा मामले आए हुए हैं। इसके अलावा 800 मामले आए हैं तकरीबन 77 दिनों बाद। शैलेंद्र, आखिर क्या वजह है? क्या कोई नया म्यूटेंट कोरोना का है जो डेवलप हो गया है, जो महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों में फैल रहा है, या लापरवाही सबसे बड़ी वजह है? देखिए, सबसे बड़ी वजह जो देखी जा रही है इस वक्त लापरवाही है। चाहे लोकल ट्रेन हो, चाहे बसें हो, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का धड़ल्ले से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बीएमसी से लेकर सरकार तक अपील कर रहे लोगों से बार बार अपील कर रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहनकर चले। बावजूद इसके लापरवाही देखी जा रही है, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और यही वजह है कि 1300 से ज़्यादा बिल्डिंगें जो हैं वो सील कर दी गई हैं मुंबई में। अगर मैं ये तस्वीरें दिखा सकूँ, ये दरअसल मोती महल बिल्डिंग का नाम है। मुंबई के पॉश इलाके चर्चगेट में स्थित यह बिल्डिंग है, लेकिन इस बिल्डिंग को भी सील कर दिया गया। और इसी तरह कुल 1300 से ज़्यादा जो बिल्डिंगें हैं उन्हें सील कर दिया गया। और कहने का मतलब यह है कि तकरीबन 72,000 से ज़्यादा परिवार इन बिल्डिंगों में रह रहा है। तो यानी कि मुंबई का 72,000 से ज़्यादा परिवार जो है वो पूरी तरह से लॉकडाउन की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो बिल्डिंगें हैं वो सील की गई हैं। सरकार ने चेताया भी है, अगर लोग नहीं माने तो आने वाले समय में लॉकडाउन भी किया जा सकता है। बावजूद इसके लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं, वो जस के तस चले जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। और जो मार्शल तैयार किए गए हैं बीएमसी द्वारा, यदि वो कहते भी हैं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह पहनने के लिए, तो जो भीड़ है उनके ऊपर आक्रामक हो जाती है, उनके साथ मारपीट तक पर उतारू हो जाती है। ऐसे में बेहद मुंबई की बात करें तो स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में मुंबई को पूरी तरह से लॉकडाउन का भी सामना करना पड़ सकता है। जी, यानी वापस लॉकडाउन का शिकार होना पड़ सकता है। डॉक्टर आशीष, आपके पास आ रहा हूं मैं। आखिर ये नया स्ट्रेन है कोरोना का, क्योंकि महाराष्ट्र वो जगह रही है पूरे देश के अंदर जहां पर कोरोना के मामलों में कमी कभी नहीं आई। पूरे 1 साल की हम बात कर लें, जब भी लॉकडाउन रहा पूरे देश में, तब भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा थे। उस पर काबू पाया गया बहुत हद तक, लेकिन फिर से एक बार बूम हो जाता है। क्या दिक्कत है महाराष्ट्र के अंदर? क्या वहां का क्लाइमेट कुछ इसको और ज्यादा पनपने में मौका दे रहा है? देखिए, कोरोना वायरस आरएनए टाइप का वायरस है। आरएनए वायरसेस जो होते हैं वो म्यूटेट होते हैं, और ये कोई नई चीज़ नहीं है कि अगर उनमें म्यूटेशन देखा जाए। ऑफ कोर्स मुझे भी ऐसा लगता है कि जिस तरह के केसेस में स्पाइक आया, जिस तरह के केसेस में वहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, वहाँ पे इनका नया म्यूटेंट है कोरोना वायरसेस का। क्योंकि जो सिम्टम्स हैं, जिसमें निमोनिया अब हमको जो लेटर स्टेजेस में मिलता था वो अर्ली स्टेजेस में मिलने लगा है। तो सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। म्यूटेशंस आएंगे सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, मुझे लगता है पंजाब के अंदर, केरल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भी केसेस वापस से बढ़ने लगे हैं। लापरवाही भी है लोगों की। कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, गाइडलाइंस है, वो फॉलो नहीं प्रॉपरली हो रही है। और म्यूटेशन में तो चेंजेस आते ही आते हैं। कोरोना वायरसेस के अंदर आरएनए कोई भी वायरस है उसमें तो म्यूटेशन आएगा ही। मतलब कुल मिलाकर लोग इसे बहुत लाइटली लेने लगे हैं। डॉक्टर शरद सिंह जी, जो दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं है, लेकिन दवाई अभी आपकी बाजू तक पहुंची नहीं है, इन्वेंट हो गई है, लेकिन आपकी बाजू तक पहुंचने में वक्त है। तब तक लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? एकदम से लोगों ने मानना चालू कर दिया है कि कोरोना चला गया। नहीं, लोगों ने मानना भी शुरू कर दिया है, लेकिन मेन बात यह है कि सारा मुद्दा जो है हमारे कंट्री का वो एजुकेशन का है। एक्चुअली में जो तो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो फिर भी इसको समझ रहे हैं, जो बिल्कुल क्योंकि अब बॉम्बे का एग्जांपल ले लीजिए। बॉम्बे में ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, जाते हैं, काम करने के लिए भी आते हैं। और बॉम्बे में इटसेल्फ भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कुछ लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं हैं, तो वो इसको सोचते हैं कि ये तो एक तरह का ड्रामा था, ये क्या था, ऐसे था, कुछ नहीं था, हो गया, खत्म हो गया, ऐसे थोड़ा। सर, ये जो आपने बात कही है, ये सवाल उठाने वाले कई एजुकेटेड पीपल भी हैं, कई पढ़े लिखे लोग भी इस बात को दोहरा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग दोहरा रहे हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे लोग वो हैं जो क्या कहते हैं, जिसको ज्ञान से विवेक नहीं आया ना, रटंती विद्या है वो, और कुछ नहीं। अब क्या आपको लगता है, क्योंकि 2 ऐसे स्टेट है जहां पर कोरोना फैल रहा है, जिसमें एक महाराष्ट्र और दूसरा केरल है, इन दोनों में क्या फिर से लॉकडाउन लगा देना चाहिए? मुझे लगता है अगर महाराष्ट्र और केरल तो है, लेकिन ऐसे ही अगर हालात रहे तो दिल्ली में भी वी विल सून सी दिस टाइप ऑफ थिंग्स इन दिल्ली आल्सो। मामले बढ़ने लगे हैं, मामले अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली में भी बढ़े मामले। बिल्कुल
दिल्ली में, वेस्ट बंगाल में, हर जगह बढ़ रहे हैं। और डॉक्टर आशीष, ऐसा नहीं लगता आपको कि वक्त आ गया है ये प्राइवेट मार्केट में भी वैक्सीन उतार दी जाए, या अभी उसके लिए हम तैयार नहीं है? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। वैक्सीन्स क्या नए वायरसेस पे जो नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं उन पे उतना ही इफेक्टिवली काम करेगी, ये अभी भी क्वेश्चनेबल है। जो पुराने वायरसेस थे, जो पुराना स्ट्रेन था, उस पे तो वो उतना इफेक्टिव था, बट जैसे जैसे म्यूटेशन होगा, क्या जो वैक्सीन है वो उतनी ही वो रहेंगी। ऑफ कोर्स हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि जब भी वैक्सीन्स डेवलप करी जाती है कि उनमें ये ध्यान रखा जाता है इस बात का कि जो अगर इसमें कोई म्यूटेशन आता है, कोई चेंजेस आते हैं वायरस के स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसको कवर कर सके। बट जिस तरह से ये वायरसेस अपने आप को म्यूटेट कर रहे हैं, हमारे लिए क्वेश्चनेबल है कि क्या वायरस जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी कितनी रहेगी उनके ऊपर, एक चीज़। दूसरी चीज़, प्रोडक्शन में आने में, उनको रिलीज़ करने में, लगाने में, क्योंकि हमारी और कंट्रीज से भी वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जिनको हमें सप्लाई करना है, तो वो निश्चित है कि हमें थोड़ा सा तो टाइम लगेगा वैक्सीन को मार्केट में आने के लिए। जी डॉक्टर शरण, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अब जो सिचुएशन है, क्योंकि अब मौसम एकदम से बदला है, हालांकि फरवरी तक मौसम बहुत बदल चुका होता है, लेकिन अभी वो वाला सीज़न है जिसमें मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और भारत के अंदर ये वो सीज़न होता है जब बीमारियां एकदम से बढ़ती हैं। इस वक्त क्या खास एहतियात बरतें लोग? नहीं, खास तो देखिए, मास्क ने डबल फायदा दिया है अगर लोग मास्क यूज करेंगे, क्योंकि मास्क से क्या होता है कि आपका जो हवा है, पोल्यूशन है, वो सब कुछ रुकता भी है। इसलिए बल्कि मैंने ये ऑब्जर्व कि जो लोग मास्क यूज करते हैं उनको जो आम तौर पे चेंज ऑफ सीजन में सर्दी जुकाम होता है वो भी कम होता है। एक तो ये, दूसरा एकदम से जैसे अभी होली का भी मौसम, होली का भी त्योहार आ रहा है, तो होली में ये एहतियात बढ़ते हैं कि एकदम से बहुत जैसे बर्फ की चीज़ या ठंडी चीज़ बिल्कुल एकदम ना पिएं, एकदम से ठंडा गर्म ना हो जाए, मतलब एकदम से पानी से नहा लें और फिर धूप में निकल जाएं, मतलब इस तरह से थोड़ा ठंडे गर्म का ध्यान रखना चाहिए। जी जितना भी बॉटल्ड चीजें हैं, घर में आप नींबू पानी बना लें, बाहर का ना लें। जी। और एकदम से जैसे स्वेटर खोल दिया लोगों ने, भाई थोड़ा या तो एक्सरसाइज रेगुलर करें, वो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, और डिस्टेंसिंग भी डेफिनेटली मेंटेन रखें, और अपना ये कि एकदम से स्वेटर ना खोलें, जैसे कोई हाफ स्वेटर भी, यानी कि अभी आपको एहतियात और ज्यादा बरतने की जरूरत है, क्योंकि अब जो म्यूटेंट, जो कोरोना का म्यूटेशन हुआ है वो और ज्यादा दिक्कत दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट।